हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश कब भारत आया और कब इसने यहाँ पर आकर शासन स्थापित किया और किन किन शासकों ने यहाँ पर शासन किया। जो तुगलक वंश था उसकी स्थापना हुई 1320 से 1414 ईस्वी। कुल शासक इसमें हुए हैं 8। और जो तुगलक वंश था उसकी स्थापना किस शासक ने की? गियासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक, उसका मूल नाम क्या था? गाजी बेग तुगलक। जितने भी दिल्ली में शासन करने वाले जो वंश रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा शासनकालीन वर्ष था तुगलक वंश का। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 94 वर्षों तक शासन किया। जो इनका अंतिम राजवंश था वो था तुगलक राजवंश, तुर्क तुगलक राजवंश। जो गियासुद्दीन तुगलक था उसका मूल नाम था गाजी बेग तुगलक। और जो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, इसमें एक मैन विद्वान थे जो कि फरिश्ता। उनका कहना था जो गियासुद्दीन तुगलक है वो एक जाट स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र था। अमीर खुसरो ने गियासुद्दीन तुगलक की 18 विजयों का वर्णन किया है। और जो बर्नी थे, जियाउद्दीन बर्नी थे, उसने बताया कि अमीर खुसरो ने 20 विजय प्रदान की थी, यानी 20 प्रदेशों को जीता था। 20 विजयों का वर्णन बर्नी ने किया है। जो तुगलक था गियासुद्दीन, उसने 1/5 और 1/3 कर लगाया था। नहर का निर्माण करवाया, 1/5 कर लगाया और नहरों का निर्माण करवाया। ये प्रथम सुल्तान था जिसने इतना कम कर लगाया था जनता पर। उसके बाद 1323 ईस्वी में जो गियासुद्दीन तुगलक था उसने वारंगल को अपनी दिल्ली में मिला लिया। वारंगल प्रदेश के ऊपर युद्ध किया और उसको वहाँ के शासक को पराजित करके इसको दिल्ली में मिला लिया। सुल्तानपुर नाम रख दिया वारंगल का। इसने वारंगल प्रदेश का नाम बदल के सुल्तानपुर नाम रख दिया, जो कि तुगलकाबाद नगर के पास था। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु बिजली गिरने से, कोई कहते हैं जो लकड़ी का महल था वो गिरने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो कि तुगलक वंश का रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और गणित इनमें बहुत रुचि थी। योग्य शासक था, फारसी और अरबी का विद्वान था। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सहनशील और योग्य शासक माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को, जो अफ्रीकी यात्री भारत आया था, इब्न बतूता ने कहा है 1333 ईस्वी में। और इसने, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जो अफ्रीकी यात्री मोरक्को था उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था अपने दरबार में। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने कुछ कर लगाए, कुछ योजनाएं बनाई। सबसे महत्वपूर्ण था दोआब कर। दोआब कर क्या था? इसने दोआब के ऊपर दोआब प्रदेश में किरवर्दी की और 50% कर दिया। दोआब जो क्षेत्र है जिस समय इसने कर लगाया उस समय वहाँ पे अकाल और सूखा पड़ा हुआ था। इसको कर लगाना बहुत महंगा पड़ा। फिर इसने कर लगा तो दिया, किंतु इस भूल को सुधारने के लिए लोगों, किसानों को, ताकि उनका गुजारा हो सके, सौंदर्य और टिकाऊ ऋण दे दिया उनको। नहरें खुदवाई, कुएं खुदवाए, बीज बैल आदि उनको लालन पालन के लिए प्रदान किया। उसके बाद इसकी दूसरी महत्वपूर्ण योजना आती है दीवाने कोही। इसने दीवाने कोही की स्थापना की और दीवाने कोही का जो संस्थापक था उसको अमीरे कोही की नियुक्ति की दीवाने कोही में। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 1327 में। जो देवागिरी राजधानी थी उसका नाम दौलताबाद रख दिया। कुछ मुद्राएं चलाई, कांसे, पीतल और तांबे के सिक्के चलाए जो कि सांकेतिक मुद्राएं थी। फिर क्या हुआ? मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। मंगोलों का आक्रमण हुआ
मंगोलों ने आक्रमण के बाद लाहौर उल मुल्तान को लूट लिया। जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मंगोलों को आक्रमण से बचने या उनको वापस भेजने या अपने राज्य की सुव्यवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए उसने इनको 500 दिनार दे दी और वापस भेज दिया 500 दिनार देकर मंगोलों को। तो इस प्रकार मंगोल आक्रमण से बच गए मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान की विजय अभियान असफल रहा। जो खुरासान में एक विजय अभियान छेड़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो असफल रहा। उसके बाद आता है कराचिल या कराजल अभियान। खुसरो मलिक को इसका नेतृत्व सौंपा। खुसरो मलिक ने बहुत सारा नेतृत्व, काफ़ी सफल भी हुआ, किंतु कुछ समय बाद इनको संधि करनी पड़ी और जो कराचिल और कराजल की जो सत्ता थी वो इनके हाथों में आ तो गई, किंतु वो नामात्र की सत्ता थी, इसमें आपस में संधि हो गई। उसके बाद आता है मोहम्मद तुगलक के समय जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में। मोहम्मद तुगलक के समय 1337 में नगरकोट की विजय आती है। इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 27 विद्रोह दक्षिण भारत के थे 34 विद्रोह में से। उसके बाद 1348 ईस्वी में प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग महामारी, इसके प्रकोप से बचने के लिए जो मोहम्मद तुगलक था, जान बचाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, गंगा के किनारे कन्नौज के पास सवर्ण द्वारी नामक स्थल पर जाकर शरण ली। उसके बाद तुगलक ने अनेक विद्रोह दबाने की कोशिशें की। इसने 200 ग्रेन का एक सिक्का चलाया जिसको इब्न बतूता ने दिनार का नाम दिया। 140 ग्रेन चांदी का सिक्का चलाया जिसको अदली कहा गया। ये दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि आंकलन के लिए रजिस्टर तैयार किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके बाद क्या किया, आलिदाबाद नामक किला बनवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलकाबाद के निकट था, और इसी के पास एक जहां पनाह नगर बसाया। जहां पनाह नगर बसाने के बाद जो जहां पनाह नगर बसाया था उसके 2 अवशेष हैं जो आज भी विद्यमान है, जो आज भी मिल जाते हैं। एक तो सतपला बांध और एक बिजली महल। ये 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ थी जो आज भी देखने को मिलती हैं और जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और सिंध के जो सिंध प्रदेश है उसके थट्टा के निकट गोडोल क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बदायूनी ने एक कथन लिखा था। उस कथन में क्या कहा था, उस कथन में कहा था भी राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपने शासनकाल में क्या किया, कुछ विदेशों से भी संबंध बनाए थे। विदेशी कौन कौन से थे? विदेशियों से इसने संबंध बनाए। 1341 में इसने चीन के सम्राट तोगान तिमूर ने 1341 में क्या किया था, प्रतिनिधि मंडल भेजा था। वो प्रतिनिधि मंडल क्या करने आया था, वो आया था हिमालय क्षेत्र में बौद्ध मंदिरों की मरम्मत करने के लिए। सुल्तान के पास उन्होंने अपनी बात रखी थी भी हम बौद्ध मंदिरों की मरम्मत करने के लिए आए हैं। उसके बाद 1342 में इब्न बतूता, जो कि इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा। 1347 में यह वापस भारत लौट आया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की जो घटनाएं थी उनका विवरण अपनी पुस्तक रेहला में लिखा। जो इराक के मूसा ने भी प्रतिनिधि मंडल भेजा था, इसने विदेशों से बहुत सारे संबंध बनाए थे। उसके बाद इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात कही थी भी मैंने एक स्वप्न देखा था। ऐसा इब्न बतूता कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा जो कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल की नमाज के बाद केवल दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। उसके मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में इब्न बतूता ने स्वप्न देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक एक न्यायप्रिय शासक था
सुल्तान एवं अपराध करने पर कठोर दंड भी दिए जाते थे। एक बार स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने 21 कोड़ों की सजा स्वीकार की थी अपने आप। उसके बाद आता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ प्रमुख विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन से विद्रोह थे? 1327 ईस्वी में प्रथम विद्रोह हुआ। 1327 ईस्वी में 1327 ईस्वी का विद्रोह क्या था? इस विद्रोह में उसने अपने जो मौसी का लड़का था तथा सागर के गवर्नर गुरशाप ने किया था। विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया था 1327 के विद्रोह को। उसके बाद आता 1328 में जो मुल्तान और सिंध और कच्छ के गवर्नर बहराम और आइवा का विद्रोह है, ये भी दबा दिया गया जो 1328 में हुआ था। उसके बाद विद्रोह हुआ 1335 में, वो हुआ था माबर के गवर्नर एहसान शाह ने इस विद्रोह के किया था, किंतु वो विद्रोह दबाया नहीं गया, वो विद्रोह सफल रहा। उसके बाद 1336, 38, 39, 40, 36, 39, 40 में विद्रोह हुए। इन विद्रोह में जो 36 का विद्रोह था वो तो हरिहर और बुक्का विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, दो भाइयों ने। उसके बाद जो 38 में बंगाल के गवर्नर फरुखुद्दीन और मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र करार दिया। उसके बाद 39-40 में जो विद्रोह हुआ वो गुजरात एवं जफराबाद में हुआ था, विद्रोह किया गया था, वो विद्रोह भी दबा दिया गया। उसके बाद 1347 ईस्वी में अंतिम विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? अमीर सादा 100 अमीरों का एक संगठन को प्रताड़ित किया। 1347 में हसन गंगू या बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। और इस प्रकार कुछ विद्वान थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहते थे। एडवर्ड टॉमस क्या कहते थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे, एडवर्ड टॉमस का क्या कहना था? इन्होंने क्या कहा था भी जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो धनवानों का राजकुमार है, ये बात एडवर्ड टॉमस ने कही थी। और इब्न बतूता जो कि एक राजदूत चीन भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में, उसने कहा था भी एक ऐसा व्यक्ति है जो उपहार व रक्त बहाने में अन्य सभी के अधिकार रुचि रखता है और इसने प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य भी किए थे। बर्नी क्या कहता है भी मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बारे में? लिखता है कि सुल्तान ने निरपराध मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि सर्वतः उसके महल के दरवाजे से बहते हुए खून का दरिया देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को न्यायप्रिय कहते हैं, कुछ इसको क्रूर और अपराधी कहते हैं। थैंक यू। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो जुड़े रहिए मेरे चैनल इम्पैक्टिंग ज्ञान से।